हाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों। HD ग्लोरियस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच एक बहुत अच्छे ट्रिक लेकर आए हैं जो खासकर हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, जैसे रेलवे हो गया, बिहार पुलिस हो गया, SSC हो गया, इन सारे एग्ज़ामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्य से होकर गुजरती है, या कितने राज्य से होकर गुजरती है, या इस कर्क रेखा का पृथ्वी पर क्या स्थिति है। इन सारे चीज़ों को आज हम आप लोगों को बताएंगे और एक बहुत सारा इजीली ट्रिक्स बताएंगे जिसके माध्यम से आप लोग क्या कर सकते हैं कि इस कर्क रेखा किन किन राज्य से होकर गुजरती है, उन राज्यों का नाम आसानी से आप याद रख सकते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं कि कर्क रेखा का पृथ्वी पर हमारा स्थिति क्या है, मतलब कहाँ है। तो देखिए, ये क्या है? पृथ्वी है। क्या है जी? पृथ्वी है। इसको हम पृथ्वी मानते हैं, ठीक है। और इस पृथ्वी के बीचों बीच से एक लाइन मैंने क्या किया? खींचा। देखिए, बीचों बीच से मैंने क्या किया? पृथ्वी के एक लाइन खींचा। तो ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में जो बांटने वाली रेखा है, इसको हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, ठीक है। या इसका दूसरा नाम है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, इसका दो नाम है, ठीक है। और ये पृथ्वी पे हमारे 0 डिग्री से होकर गुजरती है। कितना डिग्री से? 0 डिग्री से। अब देखिए, पृथ्वी को मैंने क्या किया है? दो बराबर भागों में बांटा है। एक मान लेते ये पार्ट ए है और ये क्या है जी? पार्ट बी है, ठीक है। तो ये जो पार्ट ए है, इस पार्ट को हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। कौन गोलार्ध कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। और ये जो पार्ट बी है, इस पार्ट बी को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो देखिए, उत्तरी गोलार्ध ये हो गया और ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ठीक है। तो इसी उत्तरी गोलार्ध से हमारा कर्क रेखा गुजरती है। इसी उत्तरी गोलार्ध से हमारा क्या होती है जी? कर्क रेखा गुजरती है। और ये जो कर्क रेखा है, यह हमारा पृथ्वी पर 23.5 डिग्री से गुजरती है। कितना डिग्री से जी? 23.5 डिग्री से। इसी का नाम क्या है? कर्क रेखा है। क्या नाम है? कर्क रेखा, ठीक है। यही कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच से गुजरती है, यानी कि जो हमारा भारत है, यहीं पे हमारा भारत स्थित है, ठीक है। तो यही जब भारत के बीचों बीच से जब कर्क रेखा गुजरती है, तो ये 8 गो राज्य को स्पर्श करते हुए जाती है। कितना राज्यों के? 8 राज्यों को स्पर्श करते हुए गुजरती है। तो आप लोग कैसे याद रखना है? याद रखना है, एक क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? पहले पूछ सकता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पूछ सकता है कि कर्क रेखा किस गोलार्ध से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध से होकर गुजरती है। पूछ सकता है कर्क रेखा पृथ्वी पर कितने डिग्री से गुजरती है, तो 23.5 डिग्री से गुजरती है, ठीक है। और ये भी पूछ सकता है, एक बात और याद रखना है कि भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। और जब ये गुजरती है तो यही 8 राज्यों को स्पर्श करते हुए गुजरती है। और इसी 8 राज्यों को याद करने का हम एक बहुत इजीली सिंपली आपके बीच क्या लेकर आए हैं? ट्रिक्स लेकर आए हैं, जिसको आप देखिए और तुरंत याद कीजिए। देखिए ट्रिक क्या है। देखिए है, मित्र गमछा झार बंगाल में। यानी आपका कोई मित्र है, उससे क्या कह देना है कि मित्र गमछा ले और क्या करो? बंगाल में झाड़ देना है। क्या करना है जी? झाड़ देना है। तो देखिए, मित्र यानी कि मी से मिजोरम एक हो गया राज्य, त से त्रिपुरा हो गया, ग से गुजरात हो गया, म से मध्य प्रदेश हो गया, छ से छत्तीसगढ़ हो गया, झ से झारखंड हो गया, र से राजस्थान हो गया, और व से बंगाल यानी यही पश्चिम बंगाल। तो ये हमारा 8 क्या है? राज्य गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 गो राज्य से होकर यही हमारा कर्क रेखा है जो क्या होती है? गुजरती है, ठीक है। तो
आप लोगों को ये समझ में आ गया? तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।